बुलंदशहर जिले में कस्बा है शिकारपुर। वहां के चेयरमैन के फोन की घंटी बजती है और घंटी बजने के बाद जब चेयरमैन साहब फोन पिक करते हैं तो पीछे से आवाज आती है कि 5 लाख रुपए दे दीजिए वरना आपके साथ में ऐसा होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। धमकी दी जाती है और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है। ये सुनकर शिकारपुर चेयरमैन के पैरों से जमीन निकल जाती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर फिरौती किस बात की मांगी जा रही है। फूलमती राणा ने जैसे ही इस फोन को सुना उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उन्होंने तुरंत शिकारपुर पुलिस को इस बात की सूचना दी और जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। कहा गया कि उनको एक फोन आया और अज्ञात फोन से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। अब पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। वो भी लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन जिले के अंदर आ गया जो चेयरमैन से ही फिरौती मांग रहा है, और फिरौती भी छोटी मोटी नहीं बल्कि 5 लाख रुपए की फिरौती। बस फिर क्या था, पुलिस तफ्तीश में लग गई, जांच की गई और तफ्तीश करते करते पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन अचानक पुलिस को एक सुराग मिला और सुराग को टटोलते टटोलते पुलिस वहां तक पहुंच गई जहां तक वो जाना चाहती थी, यानी वहां पर जहां पर वो फिरौती मांगने वाले थे, और बस उनको धर दबोचा। पूरी कहानी इससे पहले हम आपको बताएं, उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि ये 5 लाख की फिरौती लेने वाला कोई और नहीं बल्कि घर के अंदर का ही वो आदमी था जिस पर चेयरमैन भरोसा करती थी। अब कौन था वो, जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस ने रंगदारी की पटकथा लिखने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जब तफ्तीश की गई और उनसे पूछताछ की गई तो सामने निकलकर बात यह आई कि उन्हीं के पास काम करने वाले एक व्यक्ति ने पत्नी के इलाज के लिए जब उसको रुपयों की जरूरत पड़ी तो उसने इस कहानी को लिख डाला और अपने दोस्तों के साथ में उस पूरी कहानी को अंजाम देने में लग गए। एक मोबाइल चोरी किया गया। मोबाइल चोरी करने के बाद में फिरौती मांगी गई और चेयरमैन से इसी मोबाइल से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगकर अपने कामों के और अपने खर्चों के लिए ये पैसा मांगा गया। जानकारी तो ये भी मिली है कि इन 5 लोगों का जो पकड़े गए हैं एक बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो बदमाशों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम और तमंचा, कारतूस, ये तमाम चीजें बरामद हुई। क्या कुछ कहना है एसएसपी श्लोक कुमार का इस पूरे मामले में, पहले जरा ये सुन लीजिए। शिकारपुर में एक रंगदारी घटना सामने आई थी। किससे रंगदारी मांगी गई और क्यों मांगी गई, किसने क्या कार्रवाई के तहत कितने लोग पकड़े गए? अभी कुछ दिन पूर्व शिकारपुर चेयरमैन के पास एक फ़ोन आया था जिसमें कि मुझे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस संबंध में थाना शिकारपुर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए थाना शिकारपुर और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इनमें से एक दिलशाद नाम का व्यक्ति है जो कि चेयरमैन साहबा के साथ ही काम करता है और उनकी गाड़ी की साफ़ सफाई, गाड़ी चलाने का काम करता है। क्योंकि वो परमानेंट नौकरी पे नहीं था और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लानिंग करी। उसका उद्देश्य ये था कि यदि वो रंगदारी मांगेगा तो एक तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे कि इन सभी का खर्चा पानी चलेगा, और साथ ही साथ उसे ये उम्मीद थी कि ऐसा करने पर उसे परमानेंट नौकरी पर रख लिया जाएगा और उसके आमदनी का स्रोत परमानेंट एक उसके पास हो जाएगा। इनके पास से कुछ अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं और वो मोबाइल फ़ोन जिससे कि रंगदारी मांगी गई थी और वो सिम कार्ड इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ करते हुए इन 5 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। एसएसपी साहब के मुताबिक ये पूरी प्लानिंग घर के अंदर ही काम करने वाले एक शख्स के द्वारा की गई। अपने दोस्तों को इस प्लान में शामिल किया गया। 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, लेकिन शुक्र तो ये हुआ, गनीमत तो ये हुई कि पुलिस के हाथ इनकी कॉलर पे पहले ही पहुंच गए और ये रंगदारी से बच गए। लेकिन फिर भी एक सवाल तो बड़ा खड़ा ये होता है कि आखिर जब घर में ही काम करने वाले इस तरह के काम करने लगे तो फिर क्या होगा? अगर भरोसेमंद ही भरोसा तोड़ने लगे तो फिर क्या होगा? या फिर शिकारपुर, बुलंदशहर, डिवाई या आसपास के इलाकों में इस तरह का गैंग अगर सक्रिय है तो फिर पुलिस अभी तक इन तक क्यों नहीं पहुंच पाई थी? बहरहाल इन 5 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 5 को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि आगे इस तरह के मामले देखने को नहीं मिलेंगे। बेबाक आवाज टीवी के लिए शराफत सैफी के साथ अदनान इबाद की रिपोर्ट।